अभी का हमारा उत्तर प्रदेश में और मैं हूं आपके साथ काव्या सेन। चलिए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हज के लिए आज से आवेदन शुरू, अकेले जाने वाली महिलाओं के लिए 500 सीटें आरक्षित। संभल से बड़ी और तकलीफदेह खबर है, जहां कूड़ा के मलबे में दबकर मामा और भांजे की मौत हो गई। हत्यारोपी याकूब सईद 3 गिरफ्तार, करबला के पास अपनी पत्नी को मारी थी गोली। और अब खबरें विस्तार से। हज के लिए शनिवार से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गया है। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज एक्शन प्लान 2021 जारी किया है, जिनके तहत बिना महरम हज यात्रा पर सऊदी अरब जाने वाली महिलाओं के लिए भी 500 सीटें आरक्षित की गई है। महिलाओं को 3-3 के ग्रुप में रखा जाएगा। इसके लिए शनिवार से आवेदन भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 10 नवंबर है। कोरोना के प्रकोप को देखते हुए प्लान में कई महत्वपूर्ण बदलाव भी किए हैं। 18 साल से कम और 65 साल से अधिक उम्र के लोग इस बार हज यात्रा पर नहीं जा सकेंगे। हज कमेटी की वेबसाइट hajcommittee.government.in पर आवेदन फॉर्म अपलोड कर दिया गया है। राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के सभी जिलों के आवेदक 7 नवंबर से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। सहारनपुर से लोकसभा सांसद हाजी फजलर रहमान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी को पत्र लिखकर हज यात्रा के लिए जाने वालों को आयकर रिटर्न दाखिल करने की बाध्यता को खत्म करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि भारत के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है और सरकार के इस शर्त का असर गरीब मजदूरों पर पड़ेगा। सांसद हाजी फजलर रहमान ने कहा कि वर्ष 2019 व 2020 के वित्तीय बजट में भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा संसद में बजट पेश करते समय यह प्रावधान किया गया था कि हज यात्रा पर जाने के लिए हज यात्रियों को आयकर रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य होगा। इस प्रकार का प्रावधान इससे पूर्व भारत के इतिहास में न तो बना है और न ही कभी लागू हुआ है और न ही ऐसा कोई प्रावधान इससे पूर्व किसी बजट में किया गया है। खबर गोंडा से है, जहां धर्मगुरु मीणा शाह के निधन के बाद शिवपाल यादव ने उनको याद किया और श्रद्धांजलि दी। सपा से अलग हुए प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल ने यहां पर निजी शिक्षण संस्थान में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और बाबा मीणा शाह को याद करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में जमकर बरसे। जहां शिवपाल ने सत्तारूढ़ दल पर निशाना साधा, वहीं लव जिहाद के खिलाफ कानून के पक्ष में भी शिवपाल दिखे। शिवपाल ने कहा कि लव जिहाद के खिलाफ कानून के साथ नैतिक शिक्षा का भी होना बेहद जरूरी है। शिवपाल ने आगे साफ किया कि बिना नैतिक शिक्षा के कानून बनने से कुछ नहीं होगा। वहीं आगे की राजनीतिक सफर पर सवाल पर शिवपाल बोले कि समाजवादी पार्टी के एलायंस होगा और सपा के साथ ही मिलकर चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी सरकार पर भी शिवपाल ने तंज कसा और कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार ने भी अपना कोई भी वादा पूरा नहीं किया है। शिवपाल ने निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार पूरी तरह से फेल है। वहीं भाजपा के खिलाफ जनता के परिवर्तन का मन बना लिया है और जब तक भाजपा हटेगी नहीं तब तक देश और प्रदेश के हालात सुधरेंगे नहीं। मीणा शाह को श्रद्धांजलि के बाद इटियाथोक में निजी विद्यालय में कार्यकर्ताओं से मुलाकात के अलावा गोंडा में कई कार्यक्रम में शिरकत के बाद शिवपाल यादव बलरामपुर रवाना हो गए। इस बार का विधानसभा चुनाव किसी के समझौते से लड़ेगी या अकेले लड़ेगी? नहीं, अलायंस करेंगे। हमारी प्राथमिकता है समाजवादी पार्टी। चलो उधर चले। प्राथमिकता है समाजवादी पार्टी। जिस तरीके से आपको समाजवादी पार्टी से दूर रखा गया, अगर आपको न्योता मिले तो क्या समाजवादी पार्टी फिर से ज्वाइन करेंगे? अलायंस करेंगे। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी रहेगी। चुनाव चिन्ह हमारा चाबी रहेगा और अलायंस करेंगे तो हम जरूर करेंगे। किस पार्टी से पसंद करेंगे आप? भाजपा से कर सकते हैं या कोई पार्टी से कर सकते हैं कुछ? हमने कहा कि प्राथमिकता है हमारी समाजवादी पार्टी। अच्छा, ये बताइए, जिस तरीके से सरकार लव जिहाद पर कानून बनाने के लिए काम कर रही है, तो कैसे देखते हैं इसको? देखिए, कानून बने लेकिन पालन तो हो और फिर नैतिक शिक्षा बहुत जरूरी है। नैतिक शिक्षा बहुत जरूरी है। अगर जब तक नैतिक शिक्षा नहीं देंगे तो ये तो फिर सब फेल हो जाते हैं। शिक्षा कौन देगा? हाँ चलिए, सरकारों को ध्यान देना चाहिए। जिस तरीके से खबर कानपुर से, जहां दिवाली के शुभ अवसर पर दिव्यांग डेवलपमेंट सोसाइटी द्वारा
केडीए परिसर में हस्त निर्मित वस्तुओं का स्टॉल लगाया गया, जिसमें विभिन्न प्रकार के दिए, कैंडल, बंदरवार, सजावटी सामान की प्रदर्शनी लगाई गई। केडीए वीसी श्री राकेश कुमार सिंह जी ने बच्चों की कार्य की सराहना करते हुए मनोबल बढ़ाया। वहां उपस्थित सभी लोगों ने जमकर खरीदारी की एवं कार्यक्रम को सफल बनाया। वहीं कानपुर में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के निर्माण स्थल की कमिश्नर कानपुर का आज के भ्रमण में प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज, सेक्रेटरी केडीए, एसडीएम एफआर, जीएम जलकल, जीएम कैस्को, एसडीएम सदर और अन्य शामिल थे। यह 200 करोड़ का प्रोजेक्ट का है और फरवरी 2019 के निर्माण से शुरू किया गया था और समझौते के अनुसार फरवरी 2021 तक पूरा किया जाने का लक्ष्य है। यह कानपुर के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र में मेगा परियोजना में से एक है और यह बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना है। भारत सरकार और यूपी सरकार संयुक्त रूप से इस परियोजना की नियमित रूप से निगरानी कर रहे हैं। इस परियोजना में भूमि की स्वामित्व, बिजली कनेक्शन, पानी कनेक्शन, संस्थान के लिए संकाय सदस्यों की मांग, पार्किंग क्षेत्र आदि से संबंधित कुछ समस्या है। इन समस्याओं का निराकरण हेतु संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ आज स्थलीय भ्रमण किया। आयुक्त ने प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज और निर्माण एजेंसी को हर 15 दिनों में एक बार बैठक आयोजित करने और सभी लंबित मुद्दों को फॉलोअप हल करने और फरवरी 2021 तक परियोजना को पूरा करने का निर्देश दिया है। कमिश्नर ने एसडीएम एफआर, सचिव केडीए मेडिकल कॉलेज के नोडल अधिकारी, अपर नगर आयुक्त, एसडीएम सदर की एक टीम गठन कर अगले एक सप्ताह में भूमि स्वामित्व के मुद्दे को अंतिम रूप देने और आयुक्त को एक रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए ताकि आगे आवश्यक कार्रवाई की जा सकती है। और अब खबर उत्तर प्रदेश के संभल से, जहां भैजोई थाना के गांव खजरा खाकम से ये तकलीफदेह खबर सामने आई है। 25 साल का मामा और 10 साल का भांजा कुइयां सहित करने को कुइयां में उतरे थे। इस दौरान पहले कुइयां की ईंटें और फिर मिट्टी धसक गई। दोनों कुइयां के मलबे में दब गए। गांव वालों ने रेस्क्यू शुरू कर दिया है। पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है। जेसीबी से मलबा हटाकर दोनों को निकाला गया, जिन्हें भैजोई सीएचसी पर सभी लेकर आए, लेकिन यहां डॉक्टर ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। 2 असामयिक मौतों से गांव में कोहराम मचा हुआ है। थाना भैजोई के क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बैरी खेड़ा के निवासी नेम सिंह सन ऑफ देवी सिंह तथा उसका भांजा रिंकू सन ऑफ शिवराज अपने ही कुइयां में घुस के ईंटा निकाल रहे थे। ईंटा निकालने के दौरान ही ऊपर से भरभरा की मिट्टी गिरी है, जिसमें ये दोनों व्यक्ति उसमें दब गए हैं और दबने के कारण इन दोनों की मृत्यु हो गई है। सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस बल मौके पर पहुंच गया और अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। घायलों को तुरंत हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया, निकालने के बाद पहुंचाया गया है। अब विधिक कार्रवाई की जा रही है। शांति व्यवस्था की कोई समस्या नहीं। वहीं संभल में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई है। 15,000 के इनामी बदमाश अकरम को गोली लगने के बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एक सिपाही भी बदमाशों की गोली से घायल हुआ है। मुठभेड़ का ताजा मामला भैजोई थाना इलाके में भैजोई रजपुरा रोड का है, जहां पुलिस चेकिंग के दौरान बाइक सवार 2 बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जबकि फायरिंग में बदमाश अकरम को गोली लगी है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। अकरम संभल ने नखासा थाने में गैंगस्टर में वंचित और 15,000 का इनामी है। मुठभेड़ में एक कांस्टेबल आयुष भी बदमाशों की गोली से घायल हुआ है, जबकि बदमाश का एक साथी इस दौरान भागने में कामयाब रहा। इसी दौरान एक अपराधी की सूचना मिली, जिसकी भैजोई थानाध्यक्ष ने अपनी टीम के साथ घेराबंदी किया भैजोई रजपुरा रोड पे। वहाँ पे एक अपराधी ने पुलिस पर फायर किया, जिसमें हमारा कांस्टेबल आयुष घायल हुआ। काउंटर फायरिंग में एक अपराधी घायल हुआ। दोनों को हॉस्पिटल भेजा गया है। अपराधी के बारे में पता किया गया तो ये गैंगस्टर एक्ट का वांछित अपराधी अकरम थाना नखासा से वांछित है। 15,000 का इनामी अपराधी है। ये असमौली का रहने वाला है। लगातार इस क्षेत्र में अपराध कर रहा था और अब ये पकड़ा गया है। इसके बारे में जो प्रथम दृष्टया अपराधी के इतिहास पता चला है, वो लगभग 1 दर्जन अपराधी के इतिहास है असमौली, अमरोहा और संभल में। अब इसको हॉस्पिटल भेजा गया है, बाकी विधिक कार्रवाई की जा रही है।
खबर उत्तर प्रदेश के आगरा से, जहां थाना क्षेत्र के अब्बू उल्ला दरगाह के पास करबला में महिला की गोली मारकर हत्या के मामले में न्यू आगरा पुलिस को सफलता मिल गई है। गौरतलब है कि 31 नवंबर को नूरजहां की मजार के सामने रानी नाम की एक महिला की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में एसएसपी आगरा बबलू कुमार ने हत्या के खुलासे के लिए कई टीमों का गठन किया था। एसीपी सिटी आगरा रोहन पी बोत्रे के निर्देशन में कार्य कर रही थाना न्यू आगरा पुलिस को सफलता मिल गई है। थाना न्यू आगरा पुलिस ने इस मामले में 3 हत्यारोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए सभी आरोपियों लोहा मंडी थाना क्षेत्र के रहने वाले याकूब, अयूब और यूसुफ है। इनके पास से घटना में प्रयुक्त देसी तमंचा और 2 मोटरसाइकिलों को भी बरामद किया गया है। पुलिस पूछताछ में घटना करने का उद्देश्य भी साफ हो गया है। आरोपी याकूब ने बताया कि उसकी मृतका महिला रानी से 15 साल पहले शादी हुई, जिसमें 2 बच्चे हैं। शादी के बाद से ही लगातार रानी परिवार में झगड़ा कर मायके चली जाती थी। कई बार समाज और रिश्तेदारों में पंचायत भी हुई। साल 2010 में रानी दोनों बेटों को लेकर मायके नाई की मंडी चली गई और वहां जाकर रहने लगी। तकरीबन 10 से 12 मुकदमे भी मृतका रानी ने आरोपी पर लगवाए थे। आरोपी है कि मृतका रानी समझौते के लिए 16 लाख रुपए की मांग कर रही थी। पुलिस ने सभी आरोपियों को हिरासत में लेकर घटना का खुलासा कर दिया। तो वहीं इस पूरे मामले में सामने आया है कि आरोपी पक्ष न्यायालय की तारीख करके परेशान हो गए थे, जिस कारण रानी की हत्या करने की योजना परिवार सहित बनाई गई थी। दिनांक 31 अक्टूबर को थाना न्यू आगरा में अबू लाला दरगाह के पास एक महिला की गोली मारकर हत्या की सूचना प्राप्त हुई थी। तत्काल मौके पर थाना स्थानीय और सभी अधिकारी पहुंचकर उसकी पूरी छानबीन किए। महिला मृतका के पास से जो बैग मिला था उससे उसका नाम पता जानकारी हुई और उनके परिजनों के द्वारा जो है दिए गए तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 3 गोली मारने की जो है पुष्टि हुई थी। इस पूरी घटना को सनसनीखेज घटना के अनावरण के लिए एसपी सिटी के निर्देशन में एएसपी हरिपर्वत और थाना प्रभारी और क्राइम ब्रांच की टीमों को लगाया गया था। आज हमारी टीम ने इस पूरी घटना का सफलतापूर्वक अनावरण करते हुए इस घटना में शामिल सभी तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में जो अभियुक्त है वो मृतका का पति ही है। इसने बताया कि मृतका से इसकी शादी तकरीबन 15 साल पहले हुई थी और इसके 2 बच्चे भी हैं, परंतु पिछले 10 सालों से पत्नी अलग रह रही है और मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स के कारण तकरीबन 10 से 12 मुकदमे इनके और इनके परिवारजनों पर दर्ज किया है और समझौते के रूप में कुछ पैसे की मांग कर रही थी। इन सभी चीज़ों को लेकर अभियुक्त याकूब अपने भाइयों के साथ मिलकर इस मृतका और जो इनकी पत्नी है उसकी हत्या इसने प्लान की और कोर्ट के बाद बाहर जाने के बाद न्यू आगरा के अबू लाला दरगाह के पास इसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। अभियुक्तों के पास से इस घटना में प्रयुक्त दोनों स्कूटी मोटरसाइकिल जो है वो बरामद हो गई और इनके पास से अवैध असलहे और कारतूस भी बरामद हुए जो घटना में प्रयुक्त हुए थे। इन तीनों अभियुक्त को जेल भेजा जा रहा है और अगर इनकी जो छानबीन में जो सूचनाएं मिली हैं इनके अन्य सहयोगी साथी के बारे में भी जानकारी कर इनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जा रही है। कुछ आपराधिक पृष्ठभूमि पहले रही है और सबसे अलग थी ये महिला इस परिवार से कितने देखिए जैसा मैंने बताया कि अभियुक्त याकूब की मृतका से शादी तकरीबन 15 साल पहले हुई, 2 बच्चे हुए और 10 वर्षों से पिछले 10 वर्षों से दोनों अलग थलग रह रहे हैं और इनके बीच में मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स चल रहे हैं जिसके क्रम में कई सारे मुकदमे मृतका ने इनके और इनके परिवारजनों के ऊपर लिखाए हैं। वो करीब 10 से 12 मुकदमे हैं और इन्हीं चीज़ों से जो है परेशान होकर इस व्यक्ति ने उसकी हत्या का प्लानिंग की और उसके बाद इस घटना को कारित किया। महिला को मारकर नाले के पास फेंक दिया गया था और फिर थाने मुकदमा लिखवाया गया था, लेकिन जानलेवा हमला जो धारा थी वो हटा दी गई थी। महिला ने पहले ही बोल दिया कि पति से उसको शक है कि मां से
बिल्कुल, जो प्रिलिमिनरी जांच में और उनके परिवारजनों के द्वारा जो बातें कही गई थी, उसी सूचना को डेवलप करने के उपरांत और जो टेक्निकल डेटा के एनालिसिस यानी सीसीटीवी के एनालिसिस के उपरांत इस पूरी घटना को अनावरण करने में सफलता मिली और उसके पति और उसके 2 भाइयों जिन्होंने इस पूरी घटना को प्लान किया और प्लान करके इस घटना को कारित किया, उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। और फिलहाल हमारे उत्तर प्रदेश में बस इतना ही। आप देखते रहिए एडीपी की न्यूज़। नमस्कार।